आस पिला माने आज आम भूगोल अर्थनीति जो दशम श्रेणी भूगोल अर्थनीति बही अच्छी से जो तुम कृषि विषयटी अच्छी जोटा षष्ठ अध्याय हाँ कि नहीं कृषि विषय षष्ठ अध्याय ये विषयटी को आलोचना करवा भल कि पढ़ा लाइन बाय लाइन पढ़ा आपको बुझा ये कौन देती से बही रे हाँ कि नहीं षष्ठ अध्याय लिखाई कौन कृषि कृषि जो कृषि को आम इंग्राजी रे प्रतिशब्द कृषि कौन हो एग्रीकल्चर ये कृषि सहित तुम मैंने बेस परिचित थी हाँ कि नहीं कहीं आम जाचु जे भारत और कृषि ये दुईटी कथा परस्पर अंगांगी भाव जड़ित हाँ कि नहीं कहीं भारतर जदि आरंभ अवस्था कथा कहवा से बोधे कृषि होता आम कहीपर कहीं सिंधु सभ्यता कथा तुम्हें पढ़ी हाँ कि नहीं सिंधु हरप्पा सभ्यता तो सबू जगार आम भारतर सृष्टि आ कृषि माने माने अंगांगी जमी अतप्रोत जड़ित बोली आम कहीपर हाँ कि नहीं तो कौन लिखाई देख कृषि विषय कौन लिखाई कृषि कृषिर जो तार प्रोसेस केमती कौन कृषि कराए सब कथा तुमने अष्टम श्रेणी पढ़ीच तो चलो कौन लिखाई आलोचना करवा आलोचना करने पूर्व मुझे तुमको यह कहबी कि तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छ से मैंने चैनल टाक सब्सक्राइब करने आ चेष्टा करियो सब क्लास गुड़ को शेष पर्यंत देखापी ठीक अच्छे मनुष्यर मौलिक आवश्यकता गुड़िक संपर्क में आम समस्त अवगत हाँ कि नहीं मनुष्यर मौलिक आवश्यक बेसिक नीड कहले कौन बुझा जाए खाद्य आउ वस्त्र आउ बासगृह हाँ कि नहीं ये हूँ मनुष्यर मौलिक आवश्यकता खाद्य वस्त्र बासगृह हाँ कि नहीं बिना खाद्य बिना वस्त्र बिना बासगृह मनुष्य केवे भी बची पार ना तेणु ये हूँ मनुष्यर मौलिक आवश्यकता संपर्क में आम अवगत अच्छु सेगुड़िक हूँ खाद्य वस्त्र बासगृह तुम्हें मैंने कहीपर कि आम क्यों मौलिक आवश्यकता कृषि द्वारा पूर्ण कर आमर खाद्य जनित आवश्यकता कृषि द्वारा पूर्ण होता है वस्त्र जनित आवश्यकता वस्त्र जमीक आम कहीपर वस्त्र मान कौन कपा चाष हाँ कि नहीं सी कृषि को बेस कर टसर चाष एगुड़ा सब कौन कृषि सहित जो तुम आलाइड एक्टिविटी कथा आलोचना कराए कृषि भारतर अर्थव्यवस्थार मेरुदंड रूपे ग्रहण कर कहीं मेरुदंड जमी व्यक्ति विशेष को सड़क छिड़ा हबार साहाय्य करए सेमती कृषि भारतर अर्थव्यवस्था को सड़क छिड़ा हबार साहाय्य करए भारतर कार्यक्षम जनसंख्यार प्राय 2/3 कार्यक्षम जनसंख्या कहले कौन बुझा जाए जो बयसर व्यक्ति माने कार्य करि माने 14 वर्ष रु अधिक 60 वर्ष रु कम 50 वर्ष रु कम ताने ए एज ग्रुप लोक माने कार्यक्षम हाँ कि नहीं जो मैंने कार्य कार्य करने एलिजिबल दक्ष कार्यक्षम जनसंख्यार प्राय 2/3 अर्थात 2/3 है 3 भाग रु 2 भाग ठीक अच्छे 2/3 विभिन्न प्रकार कृषि कार्य नियोजित से विभिन्न प्रकार कृषि रे निजक नियोजित करते भारत एक ग्राम बहुल देश तुम्हें देखि तुम्हें मैंने किसी जन गाँव रु बिलंग्स कर हाँ कि नहीं तो भारत हूँ कौन ग्राम बहुल देश कहीं आमर ये सहर कम ग्राम अधिक आमर अधिक मात्रार जनसंख्या ग्राम ही बास करती एणु कृषि को एठार मुख्य वृत्ति रूपे ग्रहण कर जो मैंने गाँव में रुहति से भर मैक्सिमम लोक निजर वृत्ति कहले से माने एग्रीकल्चर उपर डिपेंड करती कृषि उपर डिपेंड करती हाँ कि नहीं भूमि को कर्षण कर अर्थ कौन लंगल करवा हाँ कि नहीं कर्षण कर से विभिन्न शस्य उत्पादन करने को साधारणतः कृषि कहुए ताले कृषि कहले कौन बुझु ना भूमि को कर्षण कर से विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन करने को साधारणतः कौन कहला कृषि कहगला कृषि विभिन्न शिल्पी कंचामाल उत्पादन होता है ताले कृषि कौन करुच्ची देख तुमको कह माने क्लास पूर्व मुझे तुमको कहूँ जे कृषि आउ शिल्प ठीक अच्छे दुईटा जिनस कौन है कृषि और शिल्प एमाने जड़े जनक उपर डिपेंड निर्भर करे जमती कृषि निर्भर करे निजर कंचामाल मेसीनरी आइटम क्या उपरे शिल्प उपरे सेमती शिल्प किसी शिल्प अच्छा जो मैंने डिपेंड करते टोटाली क्या उपरे एग्रीकल्चर उपर शिल्प धर आम कह कौन या भितर चीनी इंडस्ट्री कथा कह हाँ कि नहीं तुम ड्रेस इंडस्ट्री कथा कह ड्रेस लुगा इंडस्ट्री एमती बहुत सारा इंडस्ट्री अच्छी जोड़ा कि तुम
धर तुम कौन गहम शिल्प जो तुम अटा इंडस्ट्री कथा कह साबु इंडस्ट्री कथा कह ये सब इंडस्ट्री क्या डिपेंड कर कृषि उपर आ शिल्प कृषि कौन दौर शिल्प कृषि को हार्वेस्टर है ट्रैक्टर जमती हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स माने कौन बिहन जोड़ा बिहन ये सब कथा आम कृषि ये सब जिनपाई क्या शिल्प उपर निर्भर करता है तेणु कृषि और शिल्प एमाने परस्पर उपर निर्भरशील ठीक अच्छे तो कृषि विभिन्न शिल्प कंचामाल उत्पादित होता है कृषि शिल्प विभिन्न प्रकार कंचामाल मिलता है एतद भिन्न या छाड़ी चा कॉफी मसला आदि रप्तानी कर देशर अर्थनीतिर अभिवृद्धि घटता है तेणु या छाड़ी कौन कौन कृषि आम कौन पाई चा कॉफी मसला मसली जिनस सब आम देश बाहर देश मानू पठाई थाए रप्तानी करता है ताद्वारा कौन विदेशी मुद्रा आम अर्जन करता जहाँद्वारा आम देशर अर्थनीतिर अभिवृद्धि घटी थाए प्रथम कृषिर संज्ञा जहाँ थिला से किसी परिवर्तन अणा जाए प्रथम कौन संज्ञा थिला जे भूमि को कर्षण कर विभिन्न शस्य उत्पादन करने को कृषि कहला ये संज्ञार किछिटा परिवर्तन अणाई कौन परिवर्तन आसी देखिए ना कालक्रमे गाई महिषी अट घुषुरी प्रभृति पशुपालन ताले ये हूँ कौन पशुपालन कुकुड़ा बतक प्रभृति पक्षीपालन विभिन्न प्रकार फल फूल निमित्त वृक्षरोपण माने कौन फल फूल गच थरे लगेदेले से आमको बहु वर्ष पर्यंत फल जोगाई थाए हाँ कि नहीं आउ लगे पड़ न था से गछ मत्स्य पालन महुमाछी पालन चिंगुड़ी चाष ये सबको कौन हो कृषि रूपे ग्रहण कराई अर्थात कृषि हूँ कौन तुम ये जो कौन ये है एग्रीकल्चर आउ ये है एलाइड एक्टिविटी ठीक अच्छे एग्रीकल्चर सहित ये मिसिक एंटायर टोटाल कथा को आम कृषि कार्य ग्रहण करा ठीक अच्छे तापर आसले कौन आम देश समुदाय भूमिर शतकड़ा 46 भागरू अधिक भूमि कृषि व्यवहृत होती आम देश कौन भारत में समुदाय भूमिर जिते भी भूमि अच्छी भूमिर शतकड़ा 46 भाग ताने 46% शतकड़ा 46 भाग कौन कहला भागरू अधिक भूमि कृषि ताने जी जमी अच्छी से 46% रु अधिक मोर देन 46% है कि 46 भागरू अधिक भूमि है कि मोर देन 46% ताले एतकी कौन होची एग्रीकल्चर व्यवहार होला मोर देन 46% कौन होची ना एग्रीकल्चर व्यवहार होची ठीक अच्छे एग्रीकल्चर व्यवहार होची तापर कौन आसला पंजाब रे सर्वाधिक 82.2% व्यवहृत होता बेले अरुणाचल प्रदेश में केते व्यवहृत होता बेले अरुणाचल प्रदेश में केते व्यवहार होची देख अरुणाचल प्रदेश में यह सर्वनिम्न 3.4% कृषिर प्राधान्य थिबा सत्वे उन्नत राष्ट्र तुलन में आम देश कृषि उत्पादित बहुत कम ठीक अच्छे तो कृषिर इंपोर्टान्स अच्छी मात्र अन्य देश मान तुलन में आम जमीक अमेरिका कहीपर इंग्लैंड कहीपर एम तुलन में आम देश एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटीटा है कि उत्पादनटा कम अच्छे ठीक अच्छे उत्पादित बहुत कम यार अनेक कारण रही कौन कौन सब कारण रही जहाँ फल आम देश माने इंडियार जो एग्रीकल्चर माने चाषर प्रोडक्टिविटी उत्पादिता कम कहीं कौन कारण रही अनिश्चित वृष्टिपात ताने प्रथम पॉइंट आसला कौन अनिश्चित वृष्टिपात अर्थात वृष्टिपात अनिश्चितता देखा तो मैंने ये कथा जानी जे आम देशर एग्रीकल्चर टोटाली माने एबेका कथा कहवानी आम धर 2-4 वर्ष कथा कह पुराण आग को जीवा तुम देखो आम देशर एग्रीकल्चर टोटाली मोर देन 90% डिपेंड करे मनसून उपर मौसुमी वायु उपर हाँ कि नहीं तो एबे किसी जगार जमी तुम इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप है फिर भी किसी अंचल अच्छी एमती तुम देखी कि आम देशर बहुत सारा स्टेट अच्छी बहुत सारा स्टेट्र बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट अच्छी बहुत माने पथुरिया एमती जमी जो जगह मनसून ना चाष हो पार ना तो ताले अनिश्चितता वृष्टिपात कहीं मौसुमी वायु अनिश्चितता देखा देले कृषि कार्य विफलता देखा से कौन हम प्रोडक्टिविटी डेफिनेट कम तापर सेकेंड ऑप्शन सेकेंड पॉइंट कौन आसला ना मृत्तिका क्षय तो मृत्तिका क्षय कृषि कार्य को बहु भाव में प्रतिहत करें कमे दे था कृषिर प्रोडक्टिविटी को कमे दिए कहीं मृत्ति आम जाचु मृत्तिकार उपर अंश ही कौन तुम ह्यूमस रही ह्यूमस टोटाली साहाय्य करे हेल्पफुल हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो जदि ह्यूमस मृत्तिका क्षय हो जाए वर्षा पानी द्वारा हो बा पशुचारण द्वारा हो जंगल जमी क्षय करने द्वारा हो ताले कौन हम तुम एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटीटा रही है धीरे धीरे कमी जीव जोटा कि तुम एग्रीकल्चर को कौन कर एग्रीकल्चर मात्रा को तार प्रोडक्टिविटी मात्रा को कमेब तेणु ये गोटे कारण है थर्ड आसला जमीर उर्वरता ह्रास
तुम्हें जानिच आजिका डेट्रे जमी सार न पकेले सार व्यवहार न कले रासायनिक सार व्यवहार न कले प्रोडक्शन हो पार ना प्रोडक्टिविटी हो पार ना तेणु कौन हो जमीर उर्वरता टोटाली एवं कौन हो रासायनिक सार जो विपुल मात्रा व्यवहार द्वारा जमीर ओरिजिनालिटी जोड़ा उर्वरता ह्यूमस मात्रा धीरे धीरे कमी कमी जाऊँगी जोटा कि गोटे प्रमुख कारण हो पार्छ गोटे मेन पॉइंट हो पार्छ जमीर उत्पादिका शक्ति को कमेबार फिर आसला विखंडित चाषभूमि विखंडित चाषभूमि तुम्हें देखीच आम भारत में जमीर जतर परिमाण जत मान साइज ऑफ होल्डिंग जोड़ा हाँ कि नहीं छोट 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 सब क्यारी थी तो छोट छोट क्यारी है से जो हिडर मात्राटा रोचे से हिड मात्रा द्वारा से हिड द्वारा कौन हो तुम प्रोडक्टिविटीटा कमी जाऊँगी विखंडित चाषभूमि त्रुटिपूर्ण विक्रय व्यवस्था दक्ष कृषि प्रणाली अभाव आम पाखे भी देखीच एग्रिकल्चर सेमती स्किल्ड लेबर ना हाँ कि नहीं कि आम एग्रिकल्चर आम सेतिकीटा टेक्नोलोजी को व्यवहार करें जहाँद्वारा प्रोडक्टिविटी कमुची जलसेचन अभाव ताले ये थिला तुमर कारण कौन ना प्रोडक्शन रे माने एग्रिकल्चर प्रोडक्टिविटी कम करियर अर्थात कृषि उत्पादिका शक्ति कम करियर ये सब कारण थिला ताले शॉर्ट रे टिके आमे मन रखदबा जे कृषि उत्पादिका शक्ति कम हबार कारण गुड़िक कौन प्रथम पॉइंट थिला अनिश्चित वृष्टिपात सेकेंड हूँ मृत्तिका क्षय थर्ड हूँ जमीर उर्वरता ह्रास फोर हूँ विखंडित चाषभूमि त्रुटिपूर्ण विक्रय व्यवस्था 6 हूँ दक्ष कृषि प्रणाली अभाव और 7 हूँ जलसेचन अभाव तेणु आशा करी पर्यंत तुमने भलसे बुझीपारी ठीक अच्छे जदि क्लास टी तुमको भल लगुच चेष्टा कर क्लास रे शेष पर्यंत रही आउ लाइक करने भूलबनी जाओ ठीक अच्छे तापर चलो कौन आसला कृषि प्रकार भेद ताले ये जो कृषि तार प्रकार भेद है टाइप ऑफ फार्मिंग कौ प्रकार कृषि इंडिया रे होउछ भारत रे होउछ है कि प्राचीन कालर भारत रे कृषि प्राधान्य रही आसी कहीं आम जाचु कृषि भारतर मूलदुआ मेरुदंड तेणु भारत अच्छी तो कृषि अच्छी ताले यहाँ कृषि तो आज तो कृषि होनी ये प्राचीन कालर आवाहमान कालर तुमने इतिहास पढ़ुच इतिहास तुम देख पढ़ी जो हरप्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो सरप्पारे सभ्यतार कृषि कार्य होउथिला कहीं आम मोहनजोदड़ो सभ्यतार हरप्पारे आम देखिए जो शस्य क्षेत्र रखापी जो लोक मैंने कौन होता माटी तले शस्यगार सब तैयारी करते हाँ कि नहीं तेणु कृषि प्रधान भेद प्रकार भेद कौन है टाइप ऑफ फार्मिंग प्राचीन काल भारत में कृषि प्राधान्य रही आसी हाँ कि नहीं विगत वर्ष मानकर भौतिक परिवेशर परिवर्तन विगत वर्ष मानकर भौतिक परिवेशर परिवर्तन कारीगरी ज्ञान कौशल परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को नहीं कृषि प्रणाली रे परिवर्तन देखा दूँगी है कौन कहला विगत वर्ष मानकर विगत पुराणा वर्ष मानकर कौन हो भौतिक परिवेशर परिवर्तन परिवेशर बहुत परिवर्तन देखा जाऊँगी हाँ कि नहीं कारीगरी ज्ञान कौशल परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं कृषि प्रणाली अनेक परिवर्तन देखा जाइए भू प्रकृति मीन्स भूमिर प्रकृति जलवायु जलर सुलभता उपर कृषि प्रकार भेद निर्भर करता है कहीं जो भू प्रकृति मीन्स तुम्हें देखो सबु नदी धार जमी गुड़िक से कौन तार जल धारण क्षमता अधिका पटुमाटीर अधिका अर्थात उर्वरता शक्ति अधिक थाए तेणु सेठारे कृषि कार्य भल होता है जलवायु सबु जलवायु कृषि कार्य ठीक से हो न था कहीं उष्ण आद्र जलवायु जमी कृषि कार्य हो पार शुष्क जलवायु से मात्रा कृषि कार्य हो पार जलर सुलभता जो आम कहीपर राजस्थान अंचल किंबा जोड़ा पथुरिया अंचल से सब जलर सुलभता थिले मध्य कृषि कार्य सेटा हो पारे जिते नदी धार मानकर बा नदी पार्श्ववर्ती अंचल बा उपकूल अंचल मानकर जो भाव में जो मात्रा कृषि कार्य होता है तेणु या आखि आगे रखी कृषि प्रकार भेद विषय आम पढ़ा ताले कृषि प्रकार भेद ये कौन कहुई देख फास्ट आसला कौन प्रयोजन भित्तिक कृषि है कि कृषि प्रकार भेद कथा जदि आम कह टे सर्ट नोट बनईदे सांग मैंने पिलाने टे चेष्टा करिए सर्ट नोट बनवाई है कि कृषि प्रकार भेद है कि कृषि प्रकार भेद कौन कौन रही प्रथम आसला कौन प्रयोजन भित्तिक कृषि प्रयोजन भित्तिक कृषि सेकेंड आसला कौन स्थानांतरित कृषि है सेकेंड कौन अच्छी स्थानांतरित कृषि थर्ड रहा कौन वाणिज्यिक कृषि फोर्थ कौन रोचे सघन कृषि है कि
आम एगुड़ा सब गोटे गोटे बुझा वन बै वन बुझा ठीक अच्छे ताले एतिकी बर्तमान अच्छी है कि तेना चार्टा पॉइंट कर नियो है कि फास्ट आसला कौन प्रयोजन भित्तिक कृषि ताले आम आलोचना करिया बर्तमान प्रयोजन भित्तिक कृषि कौन प्रयोजन अर्थ कौन आवश्यकता ताले आवश्यकता मुताबक कृषि सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन आसला प्रयोजन भित्तिक कृषि भारतर अधिकांश कृषक प्रयोजन भित्तिक कृषि करि प्रयोजन माने जी दरकार से चाष करेंगे यही पुरातन कृषि पद्धति साधारणतः नाममात्र चाषी क्षुद्र चाषी मान मध्य अधिक आदृत से द्वारा छोट छोट विक्षिप्त चाष जमी मानक कृषि कार्य मुख्यतः पारंपरिक उपाय कराई था यार अर्थ कौन प्रयोजन भित्तिक माने मो फैमिली मेंबर 4 जन आम 4 जन धर 5 क्विंटाल धान आना आम वर्ष सारा खाऊे ताले मुझे चेष्टा करी 5 क्विंटाल धान ही प्रोडक्शन ताठू अधिक चाष दरकार नहीं अर्थात ताठू अधिक धान मोर चाष कर आवश्यकता नहीं बुझे ये हूँ प्रयोजन अर्थात जी आम दरकार से अर्थात ता द्वारा कौन मोर छोट छोट जमी हेल्ले मो चाष हो जाए टेक्नोलोजी व्यवहार करार ना हाँ कि नहीं पारंपरिक पद्धति से काठ लंगल से सब पारंपरिक पद्धति में चाष करी ए प्रकार कृषि पुरातन प्रविधि अर्थ कौन ज्ञान कौशल टेक्नोलोजी साहाय्य नि जाए कृषक माने गरीब श्रेणी होइथिबारु कृषक माने गरीब श्रेणी होइथिबारु अधिक अम्लक्षम विहन कीटनाशक औषध रासायनिक सार व्यवहार से पक्षर संभव हुए ना कहीं आम जाचु भारतर कृषक माने प्रायतः गरीब होता गरीब श्रेणी होता तेणु से गरीब श्रेणी होकर से अभावर यथेष्टता न थाए अर्थर यथेष्टता न थाए से अधिक अम्लक्षम विहन जमी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हाँ कि नहीं जितने कि अधिक अमल हो पार से भाया विहन कि कीटनाशक औषध पेस्टिसाइड रासायनिक सार जो उर्वरक कथा कहूँ हाँ कि नहीं ये सबर व्यवहार से पक्षर आदौ संभव हो न थाए एतद व्यतीत यह छाड़देले जलसेचन अभाव जो जलसेचन अभाव देखा दे था अभाव जो उत्पादन कम होता है हाँ कि नहीं कहीं सब जगह तो इरिगेशन फैसिलिटी डेभलप हो न थाए कि डैम पानीर सुलभता न थाए तेणु किसी चाषी अच्छा जो मैंने कि टोटाली मनसून मौसम वायु पर निर्भर करते तेणु जलर अभाव देखा हेतु मरुड़ी अवस्था देखा था तेणु से पक्षे उत्पादन मात्राटा कौन कमी जाए एणु यह चाषीर परिवार भरण पोषण पर यथेष्ट हो न थाए बर्तमान सरकार विभिन्न गठनमूलक कार्यक्रम माध्यम जमी जोगाजोग हाँ कि नहीं रास्ताघाट तैयारी करिया सार कीटनाशक औषध जोगाण जो कौन सब्सिडी द्वारा जोगेबा कि बैंक रे ऋण व्यवस्था करिया तथा सचेतनता सृष्टि इत्यादि व्यवस्था द्वारा पुरातन पद्धति गुड़िकर पद्धतिर उन्नतीकरण पर यथासाध्य चेष्टा कर उत्पादन आशातीत भाव में वृद्धि पाउछ मोटामोटी भाव में ए प्रकार कृषि संपूर्ण रूपे मौसम वायु प्रवाह जो मौसम वायु प्रवाह प्राकृतिक पद्धति माटीर उर्वरता वृद्धि और अन्य परिवेश जनित अवस्था पर निर्भर करें ठीक अच्छे ताले मोटामोटी भाव में ए प्रकार कृषि कहले कौ बुझाए प्रयोजन भित्तिक कृषि संपूर्ण रूपे मौसम वायु हाँ कि नहीं मौसम प्रभाव प्राकृतिक पद्धति रे माटीर उर्वरता वृद्धि अन्य परिवेश जनित अवस्था पर निर्भर करता ए प्रकार कृषि कम वृष्टिपात अंचल संपादन कराई तेणु जो कम वृष्टिपात होता है से सब जगह ये प्रकार कृषिटा होता है तेणु या कौन कह शुष्क कृषि है कि शुष्क कृषि ताले शुष्क कृषि कौटी जो कम वृष्टिपात अंचल कृषि को शुष्क कृषि कहुए ठीक अच्छे कम वृष्टिपात अंचल कृषि को शुष्क कृषि कहुए कौ फसल सब कृषि कार्य कराई जमी मका बाजरा तैलबीज तुम जाच जमी राशि पेशी सोरिष हाँ कि नहीं सूर्यमुखी ये सब तैलबीज जातीय कृषि ये सब जगह कराई था शुष्क या कौन कह शुष्क कहीं कम पानी थाए तापर आसला कौन आसला देख ये तो दुईटा डिफरेन्स आसी हो तुम शुष्क कृषि आद्रस कृषि है शुष्क कृषि आद्रस कृषि ताले शुष्क कृषि क्या कहना जो कृषि कार्यपाई कम वृष्टिपात बहुल वृष्टिपात कम अंचल कराई था से कृषि को शुष्क कृषि कहुए उदाहरण मका बाजरा तैलबीज मात्र धान नलिता आखु है धान नलिता आखु तथा विभिन्न पनीपरिया वृष्टिबहुल अंचल कृषि कार्य कराई था या आद्र कृषि वेट फार्मिंग बोली कहुए आद्र कृषि शुष्क कृषि ताले जानीगल आद्र कृषि शुष्क कृषि यार गोटे छोट पार्थक्य दशा गोटे लिखिदेव कहीं परीक्षार पार्थक्य दशा आसवर संभावना अच्छी तेणु ये गोटे तुम प्लस पॉइंट हो जाए सेकेंड आसला कौन सेकेंड पॉइंट थी स्थानांतरित कृषि तो मैंने पूर्वर पढ़ी क्लास 7 क्लास 8 रे स्थानांतरित कृषि माने लोक मैंने जिते जाजाबर जीवन यापन करते से जंगल गोटे अंश को पुड़ी देते और से अंशटा को पुड़ी देला से जगटा को से स्थान टी को निजर कृषि क्षेत्र रूपे व्यवहार करते 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पर जो स्थानर उर्वरता शक्ति कम होता से जगह परिवर्तन कर आउट नूतन जगह को पुड़ा जाऊँ से नूतन जगह पुणी थर से जंगल जमी को पुड़ी सफा कर कृषि कार्य करते तो ये प्रकार कृषि को स्थानांतरित कृषि कहुए है कि स्थानांतरित शिफ्टिंग कल्टिवेशन कौन प्राचीन तथा
ଚିରାଚରିତ କୃଷିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷକ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଅଂଶକୁ ପୋଡ଼ିଦିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂମିରେ ପାଉଁଶ ମିଶି ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିରେ ସାରର କମ୍ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଖତ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କୃଷି କରି ଚାଲିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ମାଟିର ହେଲା କି ଉର୍ବରତା ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଅଂଶଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥାଏ ବୋଲି ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଚାଷ ଜମିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ପୋଡ଼ି ସଫା କରାଯାଇ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଷର ନାମକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ ଝୁମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାହିଁକିନା ଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଝୁମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ପେଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଣ୍ଡା, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ ଭଲକି ଜାଣିଛୁ, ହଁ କି ନାହିଁ। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ। ପଛଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଏହାକୁ କୁମୋରି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କୁରୁଆ ଆଦି ନାମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ କୁମୋରି ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କୁରୁଆ ବୋଲି ଏହାର ନାମ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ମେକ୍ସିକୋ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକାରେ ଏହାକୁ ମିଲ୍ପା କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ବ୍ରାଜିଲରେ ରକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଭିଏତନାମରେ ରେ ଆଦି ନାମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏତିକି କଥା। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପଢ଼ିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ, ଶୁଷ୍କ କୃଷି, ପ୍ରয়োଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ତ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଏଠି ଶୁଷ୍କ କୃଷି, ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି। ଏବେ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିର ବହୁତ ସାରା ନାମ ଜାଣିଲୁ। କେଉଁଠି ଝୁମ୍ କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ପେଣ୍ଡା କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ପୋଡ଼ୁ କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁଠି କୁମୋରି, କେଉଁଠି କୁରୁଆ କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ମିଲ୍ପା, ରକା, ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ଏକ ମାର୍କିଆ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଯିବା ସଘନ କୃଷି। ସଘନ କୃଷି କାହା କୁହାଯାଏ? ସଘନ କୃଷି ହେଲା କି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ। ସଘନ କୃଷି ସାଧାରଣତଃ ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଘନ ଜନବସତି ମିନ୍ସ ଯେଉଁଠି ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକ, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବ, ତୀକ୍ଷ୍ଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁଠି ଜଳସେଚନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଥିବ, ଏସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସଘନ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନବହୁଳ ଠିକ୍ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ହେଲା। ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ମିନ୍ସ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜମିର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସତ କଥା। ତୁମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମ ସମୟରେ ତୁମମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଜଣେ ଜଣେ ହେଇଥିବ। ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମୟକୁ ଦେଖ, ତୁମର ଯେଉଁ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖ, ତୁମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖ, ତ ଦେଖ ଆଗରୁ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କର 4, 6 ଜଣ 7 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ଥିଲେ ହେଲା। ଏବେ ସେଇଟା ଧର ଆମେ କମି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ରା, ଏସବୁ କଥା ବୁଝିଲା ପରେ ହାରଟା କମି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେ ବାପା ଥିବେ ହେଲା କି, ବାପାଙ୍କର ଧର 2 ମାଣ ଜମି ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ମାଣ ଜମି ଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ହିସାବଟା ମାଣ ହିସାବରେ ହୁଏ। 2 ମାଣ ଜମି ଥିବ ବା 2 ଏକର ଜମି ଥିବ। ତ ତାଙ୍କର ଯଦି 4ଟି ପୁଅ ହେଲେ, ତାହେଲେ 4ଟି ପିରିୟଡ଼ରେ ଡିଭିଜନ୍ ହୋଇଗଲା, ହଁ କି ନାହିଁ। ଅଧମାଣ ପଡ଼ିଲା। ତ ୟାଙ୍କର ଯଦି 2ଟା ପୁଅ ଥିବ, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠି ଅଧମାଣ ପୁଣି ଆହୁରି ଡିଭିଜନ୍ ହେଉଛି, ବୁଝିଗଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଜମିର ମାଲିକାନାଟା କମି ଯାଉଛି, ପିଢ଼ି ବାଇ ପିଢ଼ି ଜମିର ମାଲିକାନା କମି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେଇ କଥା ଲେଖିଲା ଯେ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜମିର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ କୃଷିରେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା, ସାର ପକାଣି ହେଲା, ତା ସହିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2 ଥର 3 ଥର ଚାଷ କରିବା, ହଁ କି ନାହିଁ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଧାନ ଚାଷ ସରିଲା, ତାପରେ ସୋରିଷ ବାଜରା କିଛି କରିବା, ତାପରେ ଧର ଯେଉଁ ତୁମର ତରଭୁଜ କାକୁଡ଼ି କରିବା, ହଁ କି ନାହିଁ। ଖରିଫ ରବି ଏସବୁ ଉପରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଖରିଫ ରବି। ତ
तो वर्ष को 2-3 थर 4 थर है कि 3-4 प्रकार शस्य उत्पादन करें एकाधिक बार कृषि होता है सघन कृषि कहुए अर्थात चाष जमी अधिक चाप पड़ी था निश्चित 2 थर 3 थर चाष जदि कर चाप तो पड़ो अवश्य हाँ कि नहीं। यह साधारणतः समतल अंचल उपकूलवर्ती अंचल जलसेचित अंचल अधिक होता है। यार विपरीत जनसंख्यार स्वल्पता और अधिक यार विपरीत कौन हो जो अर्थात ताले ये कथा था तुम सघन कृषि जो जनसंख्यार अधिकार रहा जलसेचन रोचे चाष कार्य बेसी हो वर्ष को 2 थर 3 थर हो यार विपरीत मान कौन जनसंख्यार स्वल्पता थी चाष जमी अधिक बदल है कि स्वल्पता अधिक चाष जमी थी अंचल होता कृषि को व्यापक कृषि कहुए सघन कृषि व्यापक कृषि सघन कृषि व्यापक कृषि यहपर कृषि में यांत्रिक उपकरण व्यवहार अधिक होता है सघन कृषि व्यापक कृषि गला एवं आम जा कौन 4 नंबर पॉइंट अच्छी वाणिज्यिक कृषि ठीक अच्छे कमर्शियल क्रॉपिंग बा कमर्शियल फार्मिंग देख वाणिज्यिक कृषि अधिक उत्पादन व्यवहार होता उपादान गुड़िक है कौन अधिक अमलक्षम विहन ठीक अच्छे हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स रासायनिक सार और कीटनाशक औषध ये सब अधिक मात्रा व्यवहार होची वाणिज्यिक कृषि अंचल भित्तिरे भिन्न भिन्न होता है वाणिज्यिक कृषि कौन हो अंचल भित्तिरे ताकू भिन्न भिन्न होता है उदाहरण स्वरूप ओडिशा रे धान प्रयोजन भित्तिक कृषि होता बेले पंजाब हरियाणा रे यह वाणिज्यिक कृषि मान्यता पाई हाँ कि नहीं। सेमती रपण कृषि तो तुम जान चा कॉफी ये सब हूँ कौन रपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि उदाहरण ए प्रकार कृषि गोटे किसमर शस्य को चा नहीं पार कॉफी नहीं पार शस्य को एक आपेल नहीं पार हाँ कि नहीं शस्य को एक विस्तीर्ण अंचल चाष कर उत्पादित अधिकांश द्रव्य को कंचा रूपे व्यवहार कर विभिन्न प्रक्रियाकरण शिल्प गढ़ी उठे हाँ कि नहीं जमी टी कॉफी कहवा कथा टी कॉफी उपर निर्भर कर कंचा रूपे व्यवहार कर टी इंडस्ट्री कॉफी इंडस्ट्री गढ़ी उठी हाँ कि नहीं। भारत में चा कॉफी रबर कदली नड़िया मसला आदि रपण कृषि अंतर्भुक्त हाँ कि नहीं चा कॉफी रबर कदली नड़िया मसला ये सब हूँ रपण कृषि अंतर्भुक्त सेमती सेव कमला अंगूर आदि फल चाष को वाणिज्य कृषि अंतर्भुक्त कर प्रकार कृषि अधिक मूलधन दक्ष श्रमिक हाँ कि नहीं एक कृषि अधिक मूलधन दक्ष श्रमिक अत्याधुनिक जंत्रपाति तथा ज्ञानकौशल सार जलसेचन परिवहन व्यवस्था अधिक ये सब अधिक दरकार पड़ता है अत्यंत जरूरी। चा चाष आसाम पश्चिमबंग है पश्चिमबंग उत्तरांश यहाँ भल कि मन रखा कि कौ स्थान में कराए चा चाष आसाम पश्चिमबंगर कौ अंचल भल कि ध्यान दब पश्चिमबंगर उत्तर अंश है कहीं पश्चिमबंगर दक्षिण अंशटा आम पाखे ओडिशा पाखे रही आठी चा चाष हुए ना बोले आम भल कि जाचु किए जान न जान आम ओडिशा पिला ओडिया पिला भल कि जानते हाँ कि नहीं। तमिलनाडुर नीलगिरी अंचल उपयुक्त क्षेत्र होता बेले कॉफी उत्पादन केरल कर्णाटक तमिलनाडु प्रसिद्धि लाभ कर ठीक अच्छे। ताले ये थिला तुम मानकर फास्ट क्लास मु भावुची आ क्लास टी को लंबा करवानी ये क्लास टी को रखा ठीक अच्छे। तो क्लास टी थिला आउ थे देखी दियो तुम मानकर दशम श्रेणी भूगोल अर्थनीति बहिर है कि षष्ठ अध्याय जो थे कृषि रे आम आज आलोचना करछु पृष्ठा 74 पृष्ठा 75 आ पृष्ठा 76 एति है कि। तो ये आम आलोचना कलु कौन जे कृषि कौन कृषिर प्रकार भेद जमती प्रयोजन भित्तिक कृषि स्थानांतरित कृषि है कि सघन कृषि वाणिज्यिक कृषि ठीक अच्छे। तेणु एतिकी आम रखिलु नेक्स्ट क्लास रे आम आलोचना करियो कौन कृषि व्यवस्था और कृषि ऋतु ये सब विषय आम आलोचना करिया। तो जो मानकर भूगोल रे डाउट रोची बा बुझी पारुना क्लास रे से माने चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु खाली भूगोल नहीं आम आगामी अध्याय हिस्ट्री इंग्लिश हो तुम मैथमेटिक्स ज्योमेट्री ये सब विषय को मध्य नहीं आसवा ठीक अच्छे। तेणु जो माने चैनल नुआ अच्छा चैनल टाक सब्सक्राइब कर रखंतु हेल्पफुल हम आउ चैनल जदि भिडियोटी भल लगे ताले लाइक टे करंतु ठीक अच्छे सांग सहित शेयर करंतु। तेणु एतिक रखुचु जहाँ जो जदि डाउट थी तो तुम मैंने कमेंट सेक्शन में मत जनाओ ठीक अच्छे। धन्यवाद।